जय हिंद, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर, इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ना। दुर्ग यूनिवर्सिटी वालों का है। देखिए, इसके पहले आप लोगों का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सभी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए गए हैं। साथ में आप लोगों का करंट का 2024 का क्वेश्चन पेपर भी इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा। साथ में जिस दिन आप लोगों का पेपर रहेगा उसका पीडीएफ भी इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को लगातार डेली बेसिस पर अभी मिलता ही रहेगा। वैसे भी मैथ्स का बस पेपर बचा है अब आप लोगों का। यहाँ पर थोड़ा सा केमिस्ट्री जैसा दिक्कत हो गया है ना मैथ्स में। पहले हमें क्या रहता था, केमिस्ट्री के जैसे मैथ्स में भी 3 पेपर दिलाना होता था, 50 का, 50 और 50। ये फर्स्ट ईयर वालों का बता रहा हूँ ना। अभी सेकेंड ईयर और फाइनल का सेम ही है, अभी वो चेंज नहीं हुआ। देखो, ये पेपर रहता था। वैसे सेम केमिस्ट्री में 33, 33 और 34 का था। ये तो खैर बता दिए हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स का देखते हैं। 50 नंबर का 3 पेपर रहता था। ये हमारा फर्स्ट पेपर, ये सेकेंड पेपर और ये थर्ड पेपर। इसमें हमें टोटल 17 नंबर लाना रहता था। इसमें भी 17 लाना रहता था और इसमें भी 17 नंबर लाना रहता था। और टोटल देखा जाए तो हमें 50 नंबर लाने पर पास कर दिया जाता था, ठीक। लेकिन इस साल थोड़ा सा चेंज हो गया है। जैसे केमिस्ट्री में आप लोगों का थर्ड बुक था, थर्ड पेपर, तो थर्ड पेपर का कुछ यूनिट फर्स्ट पेपर में गया और थर्ड पेपर का कुछ यूनिट सेकेंड पेपर में गया। सेम उसी प्रकार से इसमें भी है, ठीक। आप लोगों का फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, 3 पेपर 50-50 नंबर का था ना। अब एक में तो हमें प्रैक्टिकल दे दिया गया है 50 नंबर का। एक में प्रैक्टिकल दिया है 50 नंबर का। तो 50-50 नंबर का अब भी आएगा पेपर। अभी भी आप लोगों का पेपर 50-50 नंबर का ही होगा। सिर्फ जो यूनिट है ना थर्ड बुक का, वो इन दोनों में ऐड हो जाएगा कुछ कुछ। जैसे केमिस्ट्री में ऐड हुआ था वैसे ही मैथ्स में ऐड करके दिए हैं और देंगे, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ। खैर, तो आप लोग ना अपने सिलेबस के अनुसार मिला लेना कि कौन से यूनिट किस बुक में गया है, कौन सा यूनिट कौन से पेपर में गया है। तो उसके हिसाब से अपना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा और उसको तैयार कर लेना, ठीक। आई होप सबको क्लियर समझ में आ गया होगा कि क्या क्या बताए। चलिए स्टार्ट करें। और हाँ, वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें अगर आप लोग स्किप थोड़ा बहुत भी किए और यूनिट हेर फेर हुआ तो आप लोगों का एग्ज़ाम में नंबर हेर फेर हो जाएगा भाई, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें आप लोगों को 2 से 3 सेट मिल जाएगा। एक ही पेपर में एक ही वीडियो में पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, 2 से 3 सेट। चलिए देखो, अच्छा हाँ, एक बात और, आप लोग 12th में जितना पढ़े हैं उसमें से बहुत हद तक यहाँ पर मिलेगा ना फर्स्ट ईयर वालों को मैथ्स में। जैसे ये पहला क्वेश्चन ही देख लीजिए, प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से ए का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ये आप लोग अभी बोर्ड एग्ज़ाम में भी दिला कर आए थे पिछले साल। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन देखने को मिला था। ऐसी कुछ क्वेश्चन नहीं, यही क्वेश्चन था, सिर्फ ये बदला था हमारा अंक, ठीक। चलिए नीचे आते हैं। ये इसका बी नंबर है। इसका भी लाक्षणिक समीकरण ज्ञात करना है और सत्यापित करना है। ए द्वारा संतुष्ट होता है, इसका प्रतिलोम भी ज्ञात करना है, ठीक। इसका सा नंबर देखो क्या बोला है, निम्नलिखित अवयवों को प्रसामान्य रूप में बदलना है और इसकी जाति ज्ञात करना है, ठीक। ये आप लोगों का अवयव दिया है मैट्रिक्स। चलिए यूनिट 2, 1 मिनट, इस पर आप लोगों को अथवा नहीं दिया। अच्छा हाँ, 1 मिनट, अथवा नहीं है, लेकिन ये बात बोला गया। देखो, सभी प्रश्न इसमें हमें ना कोई भी 2 हल करना है। 3 दिया था, 2 हल करना है, ये रहा। 3 में कोई भी 2 ही बनाना है। उसके बाद देखो, हमें क्या करना है, अवयव विधि से इसको हल करना है। ये हमें दे दिया है। अवयव विधि से हल करना भी सीखे हो पिछले साल 12th में, अवयव विधि सीख कर आए हो ना, वही वाला समीकरण है, मतलब वही है। और इसको कर लेना भाई, कार्डन विधि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 100% फंसने का चांस है ना, कार्डन विधि। उसके बाद देखो,
मूलों को ज्ञात कीजिए यदि वे समांतर श्रेणी में हैं। समांतर श्रेणी में है तो उनके मूल को ज्ञात कीजिए। यूनिट 3 भी पढ़कर आए हो और ये क्वेश्चन आप लोगों के 12th क्लास में ही देखने को मिला है। यही वाला क्वेश्चन है। अभी 12th का सिलेबस चल भी रहा है। अगर समझ में नहीं आएगा तो ये क्लास देख लेना। 12th का जो सिलेबस अभी वीडियो डेली प्रोवाइड होता है ना, उसमें ये है, ठीक, देख लेना। समझ नहीं आएगा तो ये आप लोगों का सिद्ध कीजिए जी के दो अवयवों के गुणनफल का प्रतिलोम के उल्टे क्रम में गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि इन्वर्स। ठीक, पूरा क्वेश्चन गणित का नहीं पढ़ सकता, बहुत लंबा दिया है, लेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ये कोटि ज्ञात करना है। सिद्ध कीजिए चक्रीय समूह का प्रत्येक तुल्यकारी प्रतिचक्रण पुनः चक्रीय समूह होता है। उसके बाद बोला है R एकक अवयव सहित एक वलय है, हमें इसको सिद्ध करके बताना है। उसके बाद देखिए सिद्ध कीजिए एक विषम क्षेत्र शून्य भाजक रहित होता है। यूनिट 5 पर आ जाते हैं। देखो, यदि mn धन पूर्णांक हो तो सिद्ध कीजिए, ये लाइन सिद्ध कर लेना। चलिए इसका बी पॉइंट, चलो सिद्ध कीजिए कि इकाई के n और nवें मूल एक गुणोत्तर श्रेणी GP निर्मित करते हैं। उसके बाद 32 cos की पावर 6 थीटा, इसको आप लोग सॉल्व करना, सिद्ध करना है ना। 32 cos की पावर 6 थीटा बराबर इतना होगा करके। चलिए दूसरा सेट देखिए, दूसरा सेट है ये। मूलों को ज्ञात कीजिए, संगत अभिलाक्षणिक सदिश ज्ञात कीजिए, समान्यन और देख लो जाति ज्ञात कीजिए, आया ही है। ठीक, तो एक मिनट, ये स्क्रीनशॉट कैसे हो गया, जाति ज्ञात कीजिए कर लेना ना। तीसरा है वर्ग सम आव्यूह को परिभाषित कीजिए, दिखाइए हर्मिटिय आव्यूह के अभिलाक्षणिक मान वास्तविक ही होते हैं। देख लो कार्डन विधि फिर से आया, आव्यूह विधि से इसको हमें असंगत है बताना है। तो अगर 12th क्लास एकदम अच्छे से की हो ना तो आप लोगों का 15 से 20 नंबर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसी में से मिल जाएगा बहुत क्वेश्चन। समीकरण ये हमें मूल ज्ञात कीजिए, जबकि ये हरात्मक श्रेणी है बोला है HP। यूनिट 3 सिद्ध कीजिए उपसमूह के दो लक्षण ससमुच्चय या तो विषम संघीय विसंघीय पढ़ना सर्वसम होते हैं। ये आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ लेना तो पूरा थ्योरेटिकल वाला। फर्मा का प्रमेय लिखकर सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए सभी समूहों के उपसमुच्चय तुल्यकारिता संबंध का एक तुल्यता संबंध होता है। दर्शाइए कि प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय प्रांत एक क्षेत्र होता है। उसके बाद देख लो सिद्ध करना है ये वाला भी, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा पूरे का होल पावर 4 और नीचे में पावर 5। ठीक, बी नंबर का देखें, cos u प्लस आई वी इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तब हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक, उसके बाद स नंबर आई की पावर, ये क्या है, 1 मिनट धुंधला हो गया है शायद, हाँ, आई की पावर आई टू इन्फिनाइट इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो हमें ये दोनों सिद्ध करना है। ठीक, इस तरह से आप लोगों का 2 सेट फिनिश। चलिए जल्दी से इसका तीसरा सेट देखते हैं। प्रतिलोम ज्ञात करना है, यानी कि प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके, वही जानते हो ना, R1 पर चेंज कर दोगे R1 माइनस R2 लगाकर, इस तरह से वही वाला है। अब याद आया कुछ? चलिए आइगेन मान संगत आइगेन सदिश ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन कर लेना, आ रहा है ना। कैली हैमिल्टन प्रमेय वाला इस चैप्टर से मत करना मेरे ख्याल से। ठीक, इस चैप्टर से प्रमेय वाला मत करना, यानी कि इस यूनिट से प्रमेय मत करना। आप लोग ऐसे ही सवालों को कर लेना, सवाल आप लोगों को मिल सकते हैं। ठीक, और सवाल जल्दी बन भी जाता है, ये आव्यूह रूपांतरण वाला है, ट्रिक भी है इसका। उभय निश्चय हल आव्यूह विधि से हल कीजिए, देख लो। भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए, जबकि ये इतना इससे भाग दिया जाता है तो भाज्य कौन होगा, भाजक कौन होगा, आराम से समझ सकते हो। उसके बाद देखो तीसरे मूल बराबर है तो हमें सिद्ध करना है ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, एक ही अच्छा था वाला।
अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग अपने 12th का जो नोट कॉपी है उसको देख लेना, क्योंकि कॉलेज में मेरे ख्याल से ज़्यादा तो नोट्स बनाए नहीं होंगे, और बनाए हो तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों का नोट्स नहीं बने हैं अपने 12th क्लास के नोट से देख सकते हैं, क्योंकि 12th में नोट्स सब बनाए हों। देख लो, लैग्रांज का प्रमेय, इसको लिखकर सिद्ध करना है। हाँ, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये लैग्रांज का प्रमेय आप लोगों को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में देखने को मिलेगा, तो इसको टिक लगा लिए रहना। यूनिट 4, यूनिट 5 देख लो। ठीक, ये इस तरह से आप लोगों का फर्स्ट पेपर का पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म। अब आप लोगों को फर्स्ट पेपर की जगह हम सीधा थर्ड पेपर देंगे ना, क्योंकि देखो अब भी बताया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर है। थर्ड का कुछ हिस्सा सेकंड में है और थर्ड का कुछ हिस्सा फर्स्ट में भी है, तो इसीलिए इसका आधा आधा बट गया है। तो थर्ड पेपर पहले दिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप लोगों का फर्स्ट पेपर होगा तो फर्स्ट पेपर फर्स्ट का तो आएगा ही, लेकिन साथ में थर्ड का कुछ और आएगा, तो इसलिए थर्ड पेपर पहले दूंगा। तो थर्ड पेपर का अपने सिलेबस के अनुसार देख लेना है कि फर्स्ट पेपर में कौन कौन सा मिल रहा है। ठीक, थर्ड पेपर का मान लो 3 और 1, 2 और 3 तीनों यूनिट फर्स्ट पेपर में मिल रहा होगा, तो इससे तैयारी कर सकते हो। ठीक, और डायरेक्ट सेकंड दे दूंगा और फर्स्ट का आधा नहीं रहेगा, तो आधा ही तैयारी हो पाएगा, इसीलिए थर्ड पेपर पहले आएगा। ठीक, चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिल जाएगा। अभी 2 सब्जेक्ट अभी बचा है ना, मैथ्स का सेकंड और थर्ड, दोनों का मिल जाएगा, और आप लोगों को पेपर होगा तो वो क्वेश्चन पेपर भी इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा। ठीक, चलिए, आएंगे आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए और आकर बताया करो कि कौन कौन सा क्वेश्चन मिल रहा है और कितना नहीं मिल रहा है। ठीक, ताकि नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट ऐड कर सकें या हटा सकें। हटाना तो नहीं पड़ेगा, ऐड ही करना पड़ेगा। ठीक, चलिए।